हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज अभी हम चार चीजें सीखने वाले हैं। पहली, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं और जब होता है तो उसे हम कैसे यूज में ला सकते हैं। दूसरी चीज, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं। तीसरी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फोर्थ इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट थिंग, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 a plus ib, वन मोर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 c plus id। हमने दो कंसिडर कर लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स a plus ib, c plus id। अभी दोनों इक्वल कब बनेंगे? when their corresponding real and imaginary parts are equal। when their corresponding real and imaginary parts are equal। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट कौन सा है? a। इसमें रियल पार्ट कौन सा है? c। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। इसका इमेजिनरी पार्ट b है, इसका इमेजिनरी पार्ट d है, मतलब b should be equal to d। Now this is very simple। when two complex numbers are equal, their real parts are equal and their imaginary parts are also equal। So z1 will be equal to z2 if real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। z1 is x plus iy। Consider एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज 3 प्लस 4 है। अब अगर ये दोनों इक्वल बनते हैं तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो x है, हियर इट इज 3, सो x विल बी इक्वल टू 3। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे y है और यहाँ पर 4 है तो y विल बी इक्वल टू 4। दिस इज ऑल्सो, these are two again complex numbers। here real part is 4, here real part is a, it means a will be equal to 4। again equate their imaginary parts, here 9, here it is b, it means b will be equal to 9। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब बनते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ लेट अस सी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। अगेन वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a plus ib। तो ये जो conjugate of a complex number is denoted by z bar and this is very simple। ये जो आपका imaginary part है उसका साइन चेंज कर देंगे हम। so we'll get a minus ib। this is called as the conjugate of a complex number। a number which is obtained by replacing the sign of the imaginary part is called as it's वो उसी का कॉन्जुगेट बन जाएगा। ओके, सो z का जो कॉन्जुगेट है उसको हम z बार से डिनोट करेंगे। a प्लस ib का कॉन्जुगेट रहेगा a माइनस ib। नाउ सपोज कंसिडर एग्जांपल z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 है। इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा दैट विल बी z1 बार इक्वल्स टू 2 माइनस 3 है। टेक वन मोर एग्जांपल, z2 इक्वल्स टू 4 माइनस 5 है। अब z2 बार जो है मतलब इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 4 प्लस 5 है। सपोज कंसिडर वन मोर कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस 2i। √3 प्लस 2 है तो इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा दैट विल बी √3 माइनस 2 है। टेक वन मोर, z4 इज इक्वल टू √3i प्लस 5। √3i प्लस 5, यहां पर रियल पार्ट कौन सा है? 5। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? √3 है। तो साइन किसका चेंज करना पड़ेगा? √3 आएगा। तो यहां पर z4 का जो कॉन्जुगेट रहेगा दैट विल बी माइनस √3i प्लस 5। नो चेंज इन द पार्ट ऑफ द रियल पार्ट, नो चेंज इन द साइन ऑफ द रियल पार्ट। ओके, सो दिस इज इट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतना ही है। एक और चीज देख लेते हैं इसमें, जैसे कोई रियल नंबर कंसिडर करते हैं, ओनली रियल पार्ट। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है 53। कॉम्प्लेक्स नंबर इज 53 because every real number can be expressed in the form of a complex number। We have seen the previous video, like suppose this is only 3 and we can express it as 3 plus 0i। now that becomes a complex number। and we also have seen that set of real number is a subset of the complex number। so every real number is a complex number। now what is this here? here imaginary part is 0, real part is 53। इसका conjugate निकालना है हमें तो that will be z bar।
लेकिन कॉन्जुगेट क्या बोलता है हमें कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, लेकिन यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ तो प्लस है माइनस है, ये बन जाएगा 53 माइनस 0 है, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं है उसमें। मतलब सिंपल चीज ये है कि जब आपके हाथ में इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब z जो है दैट इज ओनली प्योरली रियल, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो सीधा सीधा वो खुद ही मिलने वाला है। क्या देखा हमने यहां से, z विल बी इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ z इज रियल, z will be equal to its conjugate if z is real. Now ये जो z1 है इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस 3 है, इसका और एक बार कॉन्जुगेट लेते देखते हैं। मतलब ये जो z1 बार है इसका एक बार कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा, इस नंबर का कॉन्जुगेट फिर से जो इमेजिनरी साइन है माइनस, इसको बना देंगे हम प्लस, तो आपको मिलेगा 2 + 3 है। अब यहां से हमने क्या सीखा, चेक करेंगे कि जब हम ये पहली चीज हो गई याद रखने के लिए। और दूसरी चीज कौन सी, कि जब हम कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Consider two complex numbers, z1 equals to a plus ib and z2 equals to c plus id, and let us add them. z1 plus z2 equals to, we are getting a plus ib plus c plus id, a plus ib plus c plus id. Now this is a real part, c is real part, we can just add them, that becomes a plus c. Here it is ib, here it is id, we'll just take out common I, this is a plus c, I बाहर निकल गया, what is left is b plus d. Now just see, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमने किया क्या है, हमने दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे, हम दोनों को इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे हम। ओके, तो वेरी सिंपल वन। अब यहां से क्या देखा हमने कि रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कौन है, ये जो नया हमें एडिशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड करने के बाद जो मिला है वो भी, सी दिस इज रियल पार्ट, और यहाँ आई लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, चलिए इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो a प्लस सी, लेकिन a कौन है, तो a कौन है, तो रियल पार्ट ऑफ z1, c कौन है, तो रियल पार्ट ऑफ z2। Again, ये b plus d, what is b plus d? Imaginary part of z1, so this is imaginary part of z1 plus z2 will be equal to b, b मतलब imaginary part of z1, d is imaginary part of z2, so we'll have imaginary part of z1 plus imaginary part of z2. This is addition of complex numbers. Let's consider example. z1 equals to 2 plus 3i and z2 is equal to 4 minus 9i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब हम इनको ऐड करेंगे, so z1 plus z2 is equal to 2 plus 3i plus 4 minus 9i. Now this is real part, this is real part, so that becomes 2 plus 4 plus this is 3i minus 9i, so this is 3i minus 9i, so this becomes 6 plus, now we'll do like this, 3 minus 9i, so this is 6 minus 6i, so this is the answer, 3 minus 6 minus 6i। तो इस तरह से हम एडिशन करवाएंगे। नाउ अब ये जो एडिशन है इसमें भी कुछ चीज है, जैसे
हमने जब रियल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो इनिशियली पढ़ना जब स्टार्ट किया था हमने, तो हमने ये चेक किया था कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस विच वी डू ऑन दी नंबर्स, उसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है एंड दैट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर सेट। मतलब जैसे हमने नेचुरल नंबर ले लिया, अब नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन कैसे वर्क करता है, क्या वो कम्यूटेटिव होता है, क्या वो एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, वो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर